में देता है गवाही। ओ एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ। रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क दे फेरे वे। ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे, निरंजन नाल तू लेना इश्क दे फेरे वे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो, दुनिया का मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। चार को वापस लो, वापस लो, वापस लो, चार को वापस लो, वापस लो, वापस लो, चार लेबर को वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सरकार का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार चार लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो, मोदी सरकार चार लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर का साथ शोषण करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मजदूर का साथ शोषण करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऑल इंडिया डेमोन्स्ट्रेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया मास डेमोन्स्ट्रेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया मास डेमोन्स्ट्रेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का 10 ट्रेड यूनियन जो BMS तोड़ के सारा ट्रेड यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का 4 लेबर कोड के खिलाफ में आज प्रोटेस्ट कर रहा है। आप सबको मालूम है जो 2019 और 20 में कोविड का टाइम में पार्लियामेंट का अंदर में जो सारा लेफ्ट पार्टीज का MPs को बाहर जो सस्पेंड करने के बाद जो है जो ऐसा अकेला जो बीजेपी के लोग एक कानून पास कर दिया। वो कानून जो है जो देश का 29 जो लेबर कानून को रिप्लेस करके 4 लेबर कोड लेके आया है। आपको मालूम होना है ये 4 लेबर कोड क्या है। तो 4 लेबर कोड के बारे में हम लोग पूरा व्हाट्सएप में डाला है। उसमें ना कोई जॉब सिक्योरिटी रहेगा, आपका अब तक का जो वर्किंग क्लास का जो जॉब सिक्योरिटी था उसको खत्म कर दिया, और वेज सिक्योरिटी नहीं रहेगा। आपका जो काम करने के तनख्वाह मिलने का अधिकार है उसको भी रिप्लेस कर दिया। जो आपको परमानेंट नौकरी करने का अधिकार है उसको भी जो खत्म कर दिया, और पूरा जो EPF एक्ट अमेंडमेंट कर दिया। जो देश का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर करीब 50 करोड़ लोगों का जो वर्कर्स को जो EPF जो मिलता था 1952 का जो एक्ट के मुताबिक वो भी रिप्लेस कर दिया, माइन एक्ट रिप्लेस कर दिया, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट खत्म कर दिया। ये देश का सारा 29 कानून को खत्म करके ये मोदी सरकार ने ये देश का मजदूर के साथ में इतना गद्दारी किया है, और जो मजदूर को आगे बढ़ने का और उनका अधिकार को लेने का जो ब्रिटिश जमाना में हमें मिला वाला जो भी अधिकार है जो ये सरकार हमसे छीन लिया है।
इसका विरोध करने के लिए आज हम 10 ट्रेड यूनियन, पूरा देश का 10 ट्रेड यूनियन जो बीएमएस छोड़ के सारे लोग जो है आज रास्ते पर है। जो जब तक हमारा अधिकार को वापस नहीं लाएगा, जो अधिकार हमको वापस नहीं मिलेगा, तब तक जो है ये एजिटेशन कंटिन्यू करेगा। ये अधिकार को वापस लेने के लिए ये आंदोलन को हम जारी रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, जो स्कीम वर्कर्स है, उनको कोई भी प्रावधान ये जो मिनिमम वेज एक्ट इसने नहीं बोला है, और मिनिमम वेजेस एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया, वेजेस एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया। देश का सरकार देश का मजदूर का खिलाफ में कानून पास करने वाला सरकार हो गया। तो इसीलिए आज पूरा देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी प्रोटेस्ट हम लोग किया है। जो CITU और उनका साथ में जितना भी संगठन है, आज पूरा देश का अंदर आप लोग टीवी खोलने से देखने से मालूम है, तो इसका विरोध करता है। खाली अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो INTUC करके एक है, सारा कोऑपरेटिव बैंक को चोरी करने वाला, और वो लोग वर्किंग क्लास का ऊपर में इतना हमला करने के बाद जो आज का दिन उन लोग उसका विरोध नहीं करता। पूरा देश में जो है INTUC, जो सारे ट्रेड यूनियन मिलके ये लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ये अंडमान का जो ट्रेड यूनियन खामोश होकर बैठा है, और उनका नेता को ये टाइम नहीं है तो वर्किंग क्लास का इंटरेस्ट के खिलाफ जो सरकार जो कानून लाया उसको विरोध करना है, उसका खिलाफ में लड़ रहा है, उसके लिए सब मिलकर लड़ रहा है, नहीं तो अकेला लड़ रहा है, वो भी नहीं करता है। तो इसलिए तो कॉमरेड, ये एक दिन की लड़ाई में खत्म होने वाला चीज नहीं है, ये लड़ाई जारी रहेगा। ये लड़ाई हमारा अधिकार को वापस मिलने तक हमको लड़ना है। ये लड़ाई को जो हम सारे ट्रेड यूनियनों, सारा मजदूर को संगठित करके आगे लड़ना है। आज का लड़ाई में देश का अंदर में आप देखा, जो स्टूडेंट्स है, जो SFI का बच्चे लोग, उन लोग भी निकला, जो किसान सभा है उन लोग भी निकला है। तो आपको मालूम होगा, आज का SFI कल का वर्कर है, कल का नौकरी करने वाला है। आज किसान सभा का जो निकला, उनका बच्चा कल वर्कर है, कोई जगह में नौकरी करता है, उनके लिए, उनका भविष्य के लिए ये खतरा है। इसीलिए आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो प्रोटेस्ट है, ये लोग सब भी जो है हमारा किसान सभा, SFI और जितना भी जो भाई बाजू का जो ट्रेड यूनियन है और जो पार्टी है, इसका समर्थन में है। तो कॉमरेड, आज जो हम पोर्ट ब्लेयर में ये जो लड़ाई शुरू करेंगे, ये लड़ाई हमारा जारी रहेगा। ये किस तरीका से हम लोग करेगा, पूरा देश का साथ, पूरा देश का मजदूर का साथ, पूरा मजदूर का इशू को लेके हम आगे बढ़ेंगे। उस लड़ाई में शामिल होने का सारा जो हमारा जो वर्किंग क्लास को आह्वान करते हुए आज का ये जो आज का जो धरना प्रोटेस्ट है, हम शुरुआत करता है, जो इनागुरेशन करता है। इंकुलाब जिंदाबाद, 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 इंकुलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर के खिलाफ में काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर के खिलाफ में काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार का काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। देश के मजदूर का खिलाफ में काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज के इस दिवस के बारे में जो है कॉमरेड बी चंद्रचूड़ ने बहुत विस्तार रूप से बताया। आपको जानना होगा, इसी महीना 21 तारीख को मोदी सरकार 4 काला कानून पहले से बना के रखा था, उसका लागू करने का नोटिफिकेशन इशू किया। 2019 से लेकर के 2020 में 3 कानून और 2019 में 1 कानून, 4 कानून जो है ये बना के रखा था पूरा भारत के वर्किंग क्लास के खिलाफ में इस्तेमाल करने के लिए।
ये 4 कानून आप लोग सोचता होगा जैसे टीवी रेडियो वगैरह में जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उसमें ये कह रहे हैं कि ये कानून पूरा मजदूरों का हित के लिए, मजदूरों को पूरा पैसा मिलेगा, उनका जो है फिक्स्ड टाइम होगा, उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, बहुत कुछ बात टीवी और रेडियो खोलेगा तो इस कानून का बारे में जो है बता रहे हैं सरकारी मिशनरी का जरिया से। ये हमारे देश में ब्रिटिश आने का पहले से, ब्रिटिश के टाइम से, हमारा देश आजाद होने का पहले से श्रम कानून बनाना शुरू हो गया। 1926 में 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया था। हमारे देश में जो है ट्रेड यूनियन बनाने के लिए जो कोई कानून नहीं था उसका पहले, तो ट्रेड यूनियन बनाने के लिए ब्रिटिश वालों ने जो एक कानून बनाया था हमारे देश का मजदूरों के लिए, वो ट्रेड यूनियन एक्ट। आज भी ये 21 तारीख तक, ये नवंबर 21 तारीख तक जो है, अब जो भी ट्रेड यूनियन इधर में जो बनाया है आप लोग सब उसका मेंबर्स है, वो सब वो कानून का अनुसार बनाया। और उसके बाद में 1947 में, फरवरी 1947 में ब्रिटिश वाले यहाँ से जाने का पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया था। वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में अभी हम लोग लेबर कोर्ट में जाता है, लेबर कमिश्नर के पास कंसिलिएशन के लिए जा रहे हैं। ये ब्रिटिश के टाइम में बनाया वाला कानून। और उसका बाद में 1947 से लेकर के जितना भी जो है मजदूर का बेनिफिट के लिए जो कानून बनाया था, वो अगर देखा जाएगा तो 44 कानून है, 44 कानून हमारे देश में बना ब्रिटिश के टाइम में और ब्रिटिश का बाद में। उसमें आपको ईपीएफ काटने का, ईपीएफ का कानून है जो 1952 में बनाया। आपको मिनिमम वेजेस, जो इतना रुपया आपको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में बनाया। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, आपको हर मजदूर को संघ जो है 7 तारीख के अंदर में, पिछले डिस्ट्रिक्ट जो मंथ 7 तारीख तक जो पेमेंट देना, उसके लिए जो एक प्रोविजन है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में। और ईपीएफ एक्ट है और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है और कई जो है उस तरह जो है, और फैक्ट्री में काम करने वालों लोग फैक्ट्री एक्ट। 44 कानून जो हमारा देश में बना था, वो 44 कानून में 29 कानून, 29 कानून जो है खत्म कर लिया ये नरेंद्र मोदी सरकार। उसका जगह में 4 कानून बने। 4 कानून में 287 पेजेस है, 287 पेजेस 4 कानून में है, अलग अलग कानून में। ये एक कोड ऑन वेजेस जो है 2019 में बनाया था, जो आपका वेजेस के बारे में जो उसमें प्रतिपादित किया है। आपका मिनिमम वेजेस से कब तक का देना, कैसा पेमेंट मिलना, वो सारा चीज जो है था, वो कोड ऑन वेजेस 2019 में बनाया था कोविड का पहले। और उसके बाद में जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में जो है आपको ईपीएफ का, ईएसआई का और मैटरनिटी लीव, जितना भी जो आपको बेनिफिशियल जो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, उसके बारे में जो प्रतिपादित किया, वो सारा चीज जो है वो सारा कानून खत्म करके सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो है बनाया। उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2020 में बनाया था। उसमें जो है आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है और उस तरह जो है दूसरा, उसके साथ साथ जो जितना जो रूल्स है, कानून है, वो सब खत्म करके ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बना। उसके बाद में एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस और हेल्थ कोड 2020 बोल करके, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस एंड हेल्थ कोड 2020। इस तरह जो है 4 कानून हमारे देश में जो है बना। ये 4 कानून अभी लागू, अभी लेबर कोर्ट में जाने का टाइम है
अभी हम लोग जो है नया लेबर कमिश्नर का पास जाने का टाइम है, पुराना कानून जो है लागू नहीं है। और आपका ईपीएफ जो है और आपका मैटरनिटी लीव, ये सारा चीज के बारे में विस्तार रूप से पुराना कानून में जो लिखा था, लेकिन अभी के कानून में वो सब जो है वो डाउट है, वो ये सब बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जो है उस तरह एक डाउट का साथ ये कानून बनाया। और ये कानून जो है तो ये अभी सीख के आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हम लोग इंडस्ट्रियल हम LLB करने के टाइम में हम लोग ये सब कानून पढ़ा था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, हम लोग कितना 2 साल कम से कम एक सेमेस्टर में पढ़ा था ये कानून। अभी यही वकील लोगों को जितना कानून पढ़ के आकर के जो है ये उनका कोर्ट में जो है ये आर्ग्यू करने के लिए मुश्किल होगा, और जो मजदूर का जो ट्रेड यूनियन लीडर्स है उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ये सब इस तरह के रहने का टाइम में भी हमारे देश का जो पूंजीवादी लोग हैं, जो बनिया लोग हैं, जो कॉर्पोरेट लोग हैं, उनके लिए ये कानून बनाया। उनका इशारे पर, उनका दबाव पर जो है सारा श्रमिक कानून बंद करके ये लेबर कोड बनाया। उन लोग बहुत खुश है, हम लोग कुछ नहीं है, क्योंकि आज जो है हमारे देश में कानून जो है इंटरप्रेट करने वाला लोग कोर्ट है। कोर्ट से क्या उम्मीद करेगा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा देश में ऐसा एक सिचुएशन पैदा हुआ है, पूरा डरा हुआ लोग। एक आंतरिक इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी का तरह एक सिचुएशन है। प्रेस वाले, मीडिया वाले डरा हुआ है, और पार्लियामेंट में एमपी लोगों को दबा रहे, वो डरा रहे, ट्रेड यूनियन वालों को, किसान जो सभा करने वाला लोगों को डरा रहे, और जुडिशरी भी जो है उसमें दूर नहीं है। सभी का जो है दबाव करके पूरा देश में जो है इमरजेंसी बनाया। आज का दिन जो है 26 नवंबर जो संविधान डे के रूप में हम लोग बना रहे हमारे देश में, ये सरकार संविधान को जो है कुचलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार को 400 सीट अगर मिल गया होता 2024 के इलेक्शन में, पूरा संविधान बदल जाता था। ना इधर में हाई कोर्ट रहेगा, ना सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ना लेबर कोर्ट रहेगा, उस स्थिति आ जाता था। जैसे जो हिटलर जो जर्मनी में किया, मुसोलिनी इटली में किया, उसी तरह सिचुएशन हमारा देश में हो जाता था। लेकिन हमारे देश के लोग, खास करके नॉर्थ इंडिया के लोगों को समझ गया, उन लोगों ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मेजोरिटी नहीं दिया। आज जो है वो राज कर रहे हैं नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के बलबूते पर जो है राज कर रहे हैं। उनका पहले इलेक्शन का पहले कहना था 400 सीट लेकर के हम राज करेंगे। अच्छा हो गया 400 सीट नहीं मिला, नहीं तो हम इधर में खड़ा होकर के आपको संबोधित करने का मौका नहीं मिलता था, हम भी अंदर हो जाता, जेल में भेजता था, कभी भी ये मीटिंग करने का परमिशन नहीं मिलता था, ये इस तरह नहीं कर सकता था। उस तरह एक सिचुएशन में आज जा रहे हैं। ये 4 लेबर कोड जो है बनिया लोगों के लिए बनाया, क्योंकि ये लेबर कोड के बारे में अगर विस्तार रूप से अगर बताने तो बहुत देर इधर में रहना हो, मैं उतना व्यापक रूप में विस्तार रूप में बोलना नहीं चाहता हूँ। सिंपल वे में यही है, ये मजदूर का हित के लिए नहीं है, ये RSS और जो कॉर्पोरेट वालों का जो समझौता है, जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, RSS और कॉर्पोरेट का दोस्ती का वजह से ये कानून बनाया। वो पहले का 19 मजदूर का साथ रहने वाला, मजदूर का हित के लिए बनाया वाला कानून को खत्म करके ये 4 लेबर कोड जो है उनके लिए बनाया, आप लोगों के लिए नहीं है। आने वाला दिनों में इसी तरह एक करके जो है आपको ऊपर में थोपने के लिए कोशिश करेगा। नौकरी नहीं रहेगा, अभी हम लोग परमानेंट नौकरी है, ये कोड का अंदर में जब फिक्स्ड टाइम एम्प्लॉयमेंट एक सुनने से लगता है कि जो है वो पूरा परमानेंट है करके, फिक्स्ड टाइम एम्प्लॉयमेंट जैसा म्युनिसिपल वर्कर्स अभी DRO में जो है वो काम कर रहे हैं, परमानेंट काम कर रहे हैं, रेगुलर वर्कर्स परमानेंट काम कर रहे हैं, और पुलिस कर्मी परमानेंट काम कर रहे हैं, हम लोग सेक्रेटरीट का कर्मचारी जो परमानेंट काम कर रहे हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का पॉलिसी है
ये लेबर कोड के जरिए से कोशिश कर रहे हैं फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होगा 5 साल के लिए। 5 साल के बाद में आपको नौकरी नहीं रहेगा। ये 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर देगा। अभी जो है पूरा पेपर में जो प्रचार कर रहे हैं कि मजदूरों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ठीक है, सही है। फिक्स्ड टाइम एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर देगा आपका नौकरी 5 साल के लिए। जैसा अभी जो आर्मी में जो लागू किया ना 4 साल के जो है, उसी तरह जो है। और कुछ दिन के बाद में पूरा केंद्रीय सर्विस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बीच में भी ये लागू करेगा। इस तरह कानून आज हमारे देश में 21 तारीख से जो है लागू किया। ये बनने के बाद में 5 साल बंद करके रखा था। उनको मालूम है ये इम्प्लीमेंट करेगा, पूरा देश के मजदूर इसका खिलाफ में उड़ के आएंगे। और उसके बाद में इलेक्शन आ गया 2024 का, उसमें हार गया। उसके बाद में अभी बिहार इलेक्शन आ गया। बिहार इलेक्शन एक टेस्ट डोज था। उनको मालूम है ये ओपोजिशन पार्टीज के लिए है, वो ये ओपोजिशन पार्टीज को दबाने के लिए अभी जो है जीत के आया बहुत बड़ा भारी मेजोरिटी में। अभी उनको मालूम है कि हम किसी से कुछ डरने का जरूरत नहीं है। हम वोट चोरी से इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हम हेराफेरी करके कैसे भी हम जीत देंगे। और जात पात का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के विभाजित करके 10,000 रुपया हर औरत का अकाउंट में इलेक्शन का पहले बिहार में जो है डाल दिया था। ये सब करके जीतेगा करके उम्मीद आ गया, तब जा करके ये लेबर कोड चालू करने के लिए नोटिफिकेशन इशू कर दिया। भाई और दोस्तों, आने वाला दिनों हम लोगों के लिए अच्छा दिन नहीं है। मजदूर के लिए, कर्मचारियों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अच्छा दिन नहीं है। कभी भी आपको नौकरी से निकाल सकता है। ये तलवार आपके ऊपर में जो है खड़े है, कभी भी गिर सकता है। उस तरह की सिचुएशन नरेंद्र मोदी आज हमारा देश में पैदा कर दिया। इसका विरोध में पूरा देश में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पूरा, जैसा कोबरे ने बताया, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और जो उनके आह्वान पर आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं। किसान सभा, स्टूडेंट्स, यूथ, महिला, सारा संगठन इसका विरोध कर रहा है। लेकिन दुख का बात यही है, अंडमान निकोबार में इसका विरोध करने के लिए काली लाल झंडे वाले हैं, CITU है, यहाँ और भी बहुत ही ट्रेड यूनियन है। BMS इसको समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, BMS का छोड़ो, अभी इधर में जो है INDUC है। INDUC कोबरे ने बताया आधा INDUC जेल भद्रापुर जेल में है और आधा INDUC सेट है। वो सेट में जो है ट्रेड यूनियन चला रहे, ठीक है, उसका विरोध में नहीं है। लेकिन उनको इसका कॉन्सिक्वेंस के बारे में, इसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में उनको समझता नहीं है। नहीं समझते, उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस तरह कभी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए उन लोग आता नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार में मजदूर वर्ग के साथ, कर्मचारियों के साथ रहने वाला काली लाल झंडा है, CITU है, हमारे एसोसिएशन है। हम हमेशा आपके साथ रहेगा। आज ये प्रोग्राम में आने के लिए CITU अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी का ओर से और मेरे ओर से आप सभी लोगों को अभिनंदन पेश करते हुए समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया का मजदूर एक हो।